नमस्ते बच्चों। आरोह भाग से पद्य खंड कबीर के पद आज पढ़ेंगे। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ था। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। कबीर दास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के संबंध में कहा है, मसी कागद छुयो नहीं कलम, गए नहीं हाथ, अर्थात मैंने स्याही तथा कागज कभी नहीं छुआ तथा हाथ में कलम नहीं पकड़ा। जो कुछ मुझको ज्ञान मिला वो सब मैंने देशाटन भ्रमण के कारण और सत्संग से जो ज्ञान की प्राप्ति मुझको हुई, उन सब से मैंने जो है ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसा कबीर दास जी ने कहा। कबीर दास जी की जो रचनाएं हैं वे बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें साखी, सबद एवं रामायणी संकलित है। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। कबीर दास निर्गुण धारा के अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के अग्रणी कवि माने जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टुक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की क्षमता रखते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर अपनी बातों को कहते थे। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास जी के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है कि उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा। कबीरदास जी विधिवत शिक्षा प्राप्त का उनका कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से कबीर के पद हम तो एक एक करी जाना से पढ़ेंगे। इसमें कबीरदास जी ने परमात्मा को, स्वरूप को इस सृष्टि के कण कण में देखा और सब में उनका आत्म तत्व का होना स्वीकार किया, और विभिन्न उदाहरणों से वो इसके जो है तर्क दे रहे हैं पाठ में। इसी प्रकार उनका जो दूसरा पद है उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध है कि व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को ना पहचान कर बेकार के भौतिक सुख सुविधाओं में फंस करके संसार के विभिन्न झूठे मायाओं में पड़कर वह अपना जो मोक्ष का मार्ग है वह उसे कमज़ोर बना देता है। दोनों पद जो है जयसिंह और वासुदेव द्वारा संकलित संपादित कबीर वाग्यमय खंड 2 सबद से लिए गए हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जीन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो एक एक करी जाना। इसमें एक का तात्पर्य संख्या से है और एक एक का तात्पर्य परमात्मा से है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक एक करके देख लिया, जान लिया और परमात्मा एक ही है, परमात्मा अलग अलग नहीं है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं।
दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो लोग भगवान को, ईश्वर को अलग अलग जीव तथा ब्रह्मा के रूप में मानते हैं, वे जो है परमात्मा को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक है। और ऐसे लोग अपने झूठे विश्वास में स्वयं नरक के पात्र हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जो वायु है, हवा है, वो एक है। जो जल है एक है। ठीक उसी प्रकार भगवान ईश्वर सर्वत्र समस्त जीवों में ही व्याप्त है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। एक खाक मतलब मिट्टी, भाड़ा मतलब बर्तन। भगवान ने एक ही मिट्टी से बर्तन रूपी समस्त प्राणियों का निर्माण किया है। जिस प्रकार कोहरा अर्थात कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग आकार के बर्तन का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार जो भगवान परमात्मा है वो इस पंच तत्व से सबको निर्माण किया है। अर्थात परमात्मा रूपी कुम्हार ने एक ही मिट्टी से सभी जीवों को बनाया है। सब एक ही हैं, किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बाढ़ी मतलब बढ़ाई, जिस प्रकार बढ़ाई लकड़ी को काट सकता है ना, जिस प्रकार बढ़ाई लकड़ी को काट देता है, परंतु उस लकड़ी में जो विद्यमान उसके अंदर अग्नि है वो उस अग्नि को उस लकड़ी से अलग नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति का शरीर में क्या है? परमात्मा है। सभी में भगवान विद्यमान हैं। सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। और सब में वही भगवान परमात्मा का ही क्या है? निवास है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं कि है मनुष्य, माया रूप इस संसार को देखकर, है ना, माया मतलब इस झूठे संसार को प्राप्त कर, जो इसका वैभव, धन, मकान, भौतिक सुख सुविधा है, तो इसे पाकर इतना बावरा हो गया है कि अपने अंदर में अहंकार को प्रज्वलित कर रहा है। और इस प्रकार से तू गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस संसार में माया मोह से मुक्त हैं, वे ही इस संसार में निर्भय रहते हैं। वे कभी किसी से डरते नहीं हैं। और ऐसा कबीरदास जी जो बैरागी है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त है, ऐसा बैरागी कवि कबीरदास जी कहते हैं। तो बच्चों, एक एक में यमक अलंकार है, क्योंकि एक का अर्थ है संख्या से और दूसरे का अर्थ है परमात्मा से। एक खाक एक कोहरा में रूपकाशक्ति अलंकार है। खाक
अर्थात पंच तत्व। कोहरा शब्द परमात्मा के लिए, कुम्हार शब्द परमात्मा के लिए किया गया है। जिन नाहिन पहचाना में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सधुक कड़ी है और संबोधन शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज और पद्यांश में रस विद्यमान है। दूसरा पद पढ़ते हैं। संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी संतों से कह रहे हैं कि संतों देखो तो यह संसार पागल हो गया है। सच कहो तो मारन धावे, झूठ है जगपतियाना। कबीरदास जी संत अर्थात सज्जनों को कहते हैं, है ना। सज्जन कौन होते हैं? जो सबको समान भाव से देखते हैं, संसार में किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। ऐसे संतों को जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतों देखो तो यह संसार कैसा है। अगर मैं सच कहता हूँ तो लोग मुझे मारने को दौड़ाते हैं, झूठ बोलता हूँ तो मेरी झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। नैमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने नैमी अर्थात नियमों का, धर्मी अर्थात धर्मों का पालन करने वाले बहुत सारे संतों को देखा है, और जो नियम पूर्वक तन मन को शुद्ध करने के लिए विधि पूर्वक प्रतिदिन सुबह स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उसमें कछु नहीं ज्ञाना। और जो नियम विधि पूर्वक धर्म का पालन करते हैं, स्नान करते हैं, ऐसे जो संत हैं जिनको मैंने देखा कि पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन उनमें आत्मज्ञान का भाव है, वो स्वयं को नहीं पहचानते हैं, वो सभी नियमों और कानूनों को विधि पूर्वक पालन करते हैं, लेकिन स्वयं का आत्मज्ञान उनमें नहीं है। बहुतक देखा पीरौलिया, पढ़े किताब कुराना। मुसलमानों पर व्यंग कसते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे पीर पैगंबर जो धर्म गुरु हैं उनको देखा है। कै मुरीद तब वीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। और ऐसे पीर औलिया धर्म गुरु जो अपने शिष्यों को कुरान आदि ग्रंथ पढ़ाते हैं और ज्ञान देते हैं और तरह तरह के उपाय बताते हैं, ऐसे पाखंडियों ने भी खुदा को नहीं पहचाना। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और हिंदुओं को आड़े हाथों लेते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे भी बहुत साधक हैं जो आसन लगाए रहते हैं, जो तप तपस्या करते हैं और मन में साधना होने का अभिमान भी रखते हैं कि हम रोज तप व्रत करते हैं और अपने अंदर घमंड कर लेते हैं। ऐसे मैंने लोगों को भी देखा। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। और जो पीपल के पेड़ों और पत्थरों की मूर्तियों की पूजा भी करते हैं, तीर्थ और व्रत करते हैं, परंतु उनमें ऐसा अहम हो जाता है कि हमने दुनिया में सब तीर्थ व्रत कर लिया, हमने सब देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर लिया, और वे अपने मन में यह बात मान लेते हैं कि हमारे जीवन भर के दुष्कर्मों का जो फल है वो खत्म हो गया, मिट गया, सारे पाप हमारे कट गए, स्वयं अपने भाग्य विधाता बन जाते हैं। परंतु यह उन्हें नहीं मालूम कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन घमंड के कारण वे अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। सिर पर टोपी
और गले में माला और मस्तक अर्थात माथे पर तिलक रोज लगाते हैं। और वे मानते हैं कि हम संत हैं, परंतु वे संत नहीं, वे आत्मज्ञान के अभाव में पाखंडी होते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। ज्ञान देने के लिए वे साखी तथा शब्द गाते हैं, पर आत्म तत्व के ज्ञान से स्वयं रहित हैं, अर्थात उनको स्वयं का आत्मज्ञान नहीं है। किसी से उनका जो व्यवहार है वह कपट से रहित नहीं है, वो कपट से व्यवहार करते हैं और बने हैं साधु और संत। तो हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। और संतो, हिंदू कहता है कि मुझे भगवान राम प्रिय है, और मुसलमान कहता है कि मुझे रहीम प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। लरी लरी मतलब झगड़ा। आपस में हिंदू और मुसलमान राम मेरा है, रहीम मेरा है, ऐसा करके लड़ लड़ कर मर जाते हैं, परंतु दोनों उस परमात्मा को नहीं पहचानते हैं और दोनों यह भी नहीं जानते हैं कि हम सब में एक ही परमात्मा का वास है, एक ही जीव है, एक ही भगवान ने हमें बनाया है। वे इस रहस्य को भूल जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि राम और रहीम एक ही है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ऐसे ऐसे ढोगी और पाखंडी लोग हैं जो घर घर में जाकर गुरु मंत्र देते हैं। ऐसे महिमा के अभिमानी एवं गुरु तथा शिष्य सब एक ही भव सिंधु में डूबकर नष्ट हो जाएंगे। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। अर्थात ऐसे जिनको स्वयं का आत्मज्ञान नहीं है, ऐसे धर्म गुरुओं के चक्कर में फंसकर, पलड़े में पड़कर शिष्य भी जो है उस गुरु के साथ क्या हो जाता है, इस संसार के भव सागर से मुक्त नहीं हो पाता है और इसी संसार के जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसा रहता है ना। और गुरु और शिष्य दोनों इस संसार में बुड़े रहते हैं और अंत काल में इस प्रकार से उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि उनको तो परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। और परमात्मा का जिनको ज्ञान नहीं है वो इस संसार में तरह तरह के पाप कर्मों से संलिप्त रहते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों, साधुओं, सुनो, ये सब संदेह में विस्मृत हैं। इनको मैं कितना समझाता हूँ कि परमात्मा को जो प्राप्त करना है तो सत का मार्ग है। ईर्ष्या, कपट, द्वेष, जलन, इससे अपने अंतःकरण को मुक्त रखो। सबको समान भाव से देखो, किसी का तिरस्कार मत करो। यह कितना सहज और सरल है। ऐसे करने से समस्त जीवों में परमात्मा की कृपा बनती है और इन्हीं कृपा से मनुष्य इस भवसागर से प्राप्त करता है। तो मैंने कितना समझाने का प्रयास किया कि भगवान सहज प्रेम से स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु यह जो संसारिक लोग हैं मेरे इस बात को नहीं मानते हैं। तो इस पद्य में बच्चों धार्मिक आडंबरों, धर्म गुरुओं पर प्रहार किया गया है। ऐसे धर्म गुरुओं पर प्रहार किया गया है जो कि समाज में धर्म का व्यवहार करते हैं, पूजन पठन पाठन का कार्य करते हैं, परंतु लोभ से ग्रसित होते हैं। वो खुद पाप कर्मों में संलिप्त होते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। ऐसे धर्म गुरुओं को बताया कि तुम्हारा यह सब
जो कर्मकांड है वह व्यर्थ है। शाखई शब्द में अनुप्रास अलंकार है, लरी लरी में एवं घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पद्यांश में शांत रस प्रसाद गुण विद्यमान है। भाषा सधुक कड़ी है।